Welcome to Genius Brain Box. Current Affairs. February 2025. Full month. 50 MCQs with explanation Urdu medium. खबरों में नजर आने वाली इंडोसिटिटा दुकनेंसिस का ताल्लुक किस नस्ल से है? डेम्स फ्लाई, मकड़ी, मेंढक, मछली। सही जवाब ए. डीमिस फ्लाई। जाफरानी रिडटेल डीमिली इंडोसिटिटा दुकनेंसिस हाल ही में कर्नाटक में देखा गया था और मगरबी घाट में एक नायाब किस्म है। बर्क्स यूथ काउंसिल एंटरप्रेन्योरशिप वर्किंग ग्रुप मीटिंग 2025 का मेजबान कौन सा मुल्क है? ब्राजील, चीन, जनूबी अफ्रीका, हिंदुस्तान। सही जवाब डी. भारत। हिंदुस्तान 3 से 7 मार्च 2025 तक बर्क्स यूथ काउंसिल एंटरप्रेन्योरशिप वर्किंग ग्रुप के इजलास की मेजबानी करेगा। हिनिपा वायरस का कुदरती मेजबान कौन सा है जो हाल ही में खबरों में देखा गया था? मच्छरचेरू है, चूहे, फल ओहे की चमगादड़, वाइल्ड बेयर्स। सही जवाब सी. फल चमगादड़। हिनिपा वायरस कुदरती तौर पर फल चमगादड़ों पीट्रुप्स प्रजातियों की मेजबानी करते हैं और इंसानों समेत दीगर ममालिया जानवरों को मुतासिर कर सकते हैं। ज्ञान भारतम मिशन का बुनियादी मकसद किया है जदीद अदब को फ़रोग़ देना, तारीख़ी पेंटिंग्स को डिजिटलाइज करना, हिंदुस्तान के मखतूता वर्से का सर्वे करना, दस्तावेज़ बनाना और महफूज करना, नई किताबों की इशात के लिए माली एआनत फराहम करना। सही जवाब हिंदुस्तान के मखतूता वर्से का सर्वे, दस्तावेज और तहफ़्फ़ुज़। ज्ञान भारतम मिशन का मकसद पूरे हिंदुस्तान में 1 करोड़ से ज़्यादा मखतूता का सर्वे, दस्तावेज और तहफ़्फ़ुज़ करना है। किस इंस्टीट्यूट ने बीमारी पर तहक़ीक़ में मदद के लिए हिंदुस्तान का पहला कैंसर जीनोम डेटाबेस लॉन्च किया है? IIT बम्बे, IIT कानपुर, IIT रुड़की, IIT मद्रास। सही जवाब डी. IIT मद्रास। IIT मद्रास ने कैंसर की तहक़ीक़ को फ़रोग़ देने के लिए हिंदुस्तान का पहला कैंसर जीनोम डेटाबेस भारत कैंसर जीनोम एटलस BCGA लॉन्च किया। खबरों में नजर आने वाली कूलीरू झील किस रियासत में वाक़ है? आंध्र प्रदेश, ओडिशा, केरल, तमिलनाडु। सही जवाब ए. आंध्र प्रदेश। कूलीरू झील शुमाल मशरक़ी आंध्र प्रदेश में वाक़ मीठे पानी की एक बड़ी झील है। एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल ELS कपास बुनियादी तौर पर कुल ममालिक में उगाई जाती है। रोज़पल जज़ायर और वियतनाम, चीन, मिस्र, ऑस्ट्रेलिया और पेरू, इंडोनेशिया, मलेशिया और सिंगापुर, जापान, जर्मनी, फ्रांस और वियतनाम। सही जवाब बी. चीन, मिस्र, ऑस्ट्रेलिया और पेरू। ELS कपास, जिसे मिस्री अपेमा कपास भी कहा जाता है, बुनियादी तौर पर चीन, मिस्र, ऑस्ट्रेलिया और पेरू में उगाई जाती है। गाम्बोसिया उफेस जो खबरों में देखा गया था किस नस्ल से ताल्लुक़ रखता है? मच्छर मछली, मकड़ी, मेंढक, शहद की मक्खी। सही जवाब ए. मच्छर की मछली। गैम्बोसिया उफेस मच्छर मछली की एक किस्म है जो मच्छरों पर काबू पाने के लिए इस्तेमाल होती है, लेकिन ये एक हमला आवर नस्ल भी है। किस मलिक ने इस्कंदराम टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल तैयार किया है? रशिया, चीन, जापान, जनूबी कोरिया। सही जवाब ए. रूस। इस्कंदराम टैक्टिकल
बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम रूस ने तैयार किया था। स्ट्राइकर क्या है जो हाल ही में खबरों में देखा गया था? हमला आवर पौधा, इन्फेंट्री लड़ाका गाड़ी, भारतीय बहरिया का जहाज, मुंद्रिजा बाला में से कोई नहीं। सही जवाब बी, इन्फेंट्री लड़ाका गाड़ी। स्ट्राइकर 8 पहियों वाली इन्फेंट्री लड़ाका गाड़ी है जो अमरीकी फौज के लिए तैयार की गई है। किस तंजीम ने चंद्रयान से चुनाव तक उपहल का आगाज किया है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो, नीति आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ईसीआई, वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी। सही जवाब सी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ईसीआई। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ईसीआई ने हिंदुस्तान की खलाई कामयाबियों को इंतखाबी अमल से जोड़ने और राय-दहिंदगान की शिरकत की हौसला अफजाई करने के लिए चंद्रयान से चूनों तक लॉन्च किया है। किस मलिक ने इंटीग्रेटेड ऑप्टिकल जिलर एंड सर्वेलेंस हीलेविस सिस्टम के साथ हाई एनर्जी लेजर तैयार किया है? फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, रशिया, यूनाइटेड स्टेट्स। सही जवाब डी, रियासत-ए मुत्तहिदा। अमरीकी बहरिया ने लॉकहीड मार्टिन के तैयार करदा हिलेविस लेजर हथियार का यूएसएस प्रीबिल पर कामयाब तजर्बा किया। जनजाति संस्कृत समागम 2025 का इनेकाद उत्तर प्रदेश के किस शहर में किया जाता है? गोरखपुर, प्रयागराज, अयोध्या, कानपुर। सही जवाब बी, प्रयागराज। प्रयागराज के महाकुंभ में हिंदुस्तान की इदवासी बरादरियों का जश्न मनाने के लिए जनजाति संस्कृत समागम 2025 का इनेकाद किया जाता है। कबीला बुनियादी तौर पर किन इलाकों में पाया जाता है? भूटान और नेपाल, श्रीलंका और म्यांमार, नेपाल और अफगानिस्तान, शुमाली भारत और पाकिस्तान। सही जवाब शुमाली हिंदुस्तान और पाकिस्तान। कबीला एक खाना बदोश गिरोह है जो बुनियादी तौर पर शुमाली हिंदुस्तान और पाकिस्तान में पाया जाता है। उशमतरी नदी जो खबरों में देखी गई थी किस रियासत में वाक़ई है? हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, पंजाब। सही जवाब बी, गुजरात। उशमतरी नदी जो अपने मगरमच्छों की आबादी के लिए जाना जाता है, गुजरात में वाक़ई है। किस वजारत ने शिकायत के इजाले को बेहतर बनाने के लिए मसनूई ज़हानत से लैस नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन (NCH) को अपनाया है? वजारत दाखिला, सारिफीन के उमूर की वजारत, वजारत ज़राअत, वजारत ताउन। सही जवाब बी, सारिफीन के उमूर की वजारत। सारिफीन के उमूर की वजारत के मातहत नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन (NCH) ने शिकायत के तज्जिये के लिए मसनूई ज़हानत से चलने वाला निज़ाम अपनाया है। लफ्ज़ जियोनस पैराडॉक्स जो हाल ही में खबरों में देखा गया था आमतौर पर किस शोबे से वाबस्ता है? ज़राअत, तालीम, सेहत, तवानाई और वसाइल। सही जवाब डी, तवानाई और वसाइल। जियोनस पैराडॉक्स जो कहता है कि कारकर्दगी में इजाफा आला तलब का बाइस बन सकता है आमतौर पर तवानाई और वसाइल से वाबस्ता है। दिशावतार एक रिवायती लोक थिएटर की शक्ल है जिसका ताल्लुक किस हिंदुस्तानी रियासत से है? महाराष्ट्र और कर्नाटक, महाराष्ट्र और गोवा, गुजरात और राजस्थान, तमिलनाडु और केरला। सही जवाब बी, महाराष्ट्र और गोवा। दिशावतार एक रिवायती थिएटर की शक्ल है जो महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिला और शुमाली गोवा में मकबूल है।
कीमन जज़ायर, जो हाल ही में खबरों में देखा गया था, एक बरतानवी समंदर पार इलाका है जो किस समंदर में वाक़ है? बुहेरा अरब, बुहेरा कैरेबियन, बुहेरा रोम, बुहेरा अहमर। सही जवाब बुहेरा कैरेबियन। जज़ायर के मैन बुहेरा कैरेबियन में वाक़ई एक बरतानवी समंदर पार इलाका है। मश्क साइक्लोन 2025 हिंदुस्तान और किस मुल्क के दरमियान मुनक़िद की जाती है? मालदीव, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, मिस्र। सही जवाब दाल, मिस्र। ये मश्क भारत और मिस्र के दरमियान होने वाली स्पेशल फोर्सेस की मुश्तरका मश्क है। PLFAMGAY स्कीम का बुनियादी मकसद किया है? SC तलबा को मुफ्त तालीम फराहम करना, गुर्बत में कमी और दर्ज फहरिस्त ज़ातों SC के समाजी और इक्तिसादी हालात को बेहतर बनाना, नई शहरी बस्तियों की तामीर, देही इलाकों में सनती तरक्की को फ़रोग़ देना। सही जवाब गुर्बत में कमी और दर्ज फहरिस्त ज़ातों SC के समाजी और इक्तिसादी हालात को बेहतर बनाना। PLFAMGAY एक मरकज़ी स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो गुर्बत को कम करने के लिए दर्ज फहरिस्त ज़ात बरादरियों के लिए रोज़गार पैदा करने और समाजी और इक्तिसादी तरक्की पर मरकूज़ है। झेल सपिंका, जो हाल ही में खबरों में देखी गई थी, किस मुल्क में वाक़ है? तुर्की, ईरान, सऊदी अरेबिया, फ्रांस। सही जवाब एक, तुर्की। झेल सपिंका तुर्की के शुमाल मगरबी हिस्से में साकारिया और कोकिली सूबों के दरमियान वाक़ है। वरुणा नदी, जो हाल ही में खबरों में देखी गई थी, किस रियासत में बहती है? झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, ओडिशा। सही जवाब सी, उत्तर प्रदेश। वरुणा नदी गंगा की एक मुआविन नदी है जो उत्तर प्रदेश में बहती है और वाराणसी का नाम इस और आसी नदी के नाम पर रखा गया है। रेमी नामी दुनिया का पहला हाइब्रिड क्वांटम सुपर कंप्यूटर किस मुल्क ने फ़ाल किया है? चीन, जापान, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया। सही जवाब बे, जापान। जापान ने दुनिया के पहले हाइब्रिड क्वांटम सुपर कंप्यूटर रेमी को फ़ाल करते हुए क्वांटम प्रोसेसर को फोगाको सुपर कंप्यूटर के साथ जम कर दिया है। Su-57 लड़ाका तैयारा किस मलिक ने तैयार किया है? रशिया, चीन, हिंदुस्तान, जापान। सही जवाब एक, रूस। Su-57 पांचवीं जनरेशन का स्टील्थ लड़ाका तैयारा है जिसे रूस की यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कारपोरेशन UAC ने तैयार किया है। रेडियो का आलमी दिन किस दिन के तौर पर मनाया जाता है? फरवरी 12, फरवरी 13, फरवरी 14, फरवरी 15। सही जवाब बी, 13 फरवरी। रेडियो का आलमी दिन 13 फरवरी को मनाया जाता है जिसमें मुवासलात और कम्युनिटी कनेक्शन में रेडियो के किरदार का जश्न मनाया जाता है। किस्तंते-तिस्विलिस फरवरी 2025 में किस मुल्क के सदर मुंतखब हुए हैं? इंडोनेशिया, ग्रीस, मिस्र, वियतनाम। सही जवाब बी, यूनान। किस्तंते-तासोलिस को फरवरी 2025 में यूनान का सदर मुंतखब किया गया था जो बड़े पैमाने पर रस्मी किरदार था। किस तंजीम ने इंडिया गैस मार्केट रिपोर्ट
आउटलुक 2030 जारी किया। बैनुल-अक़वामी मालियाती फंड IMF, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IEA, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF, अक़वाम मुत्तहिदा के माहौलियाती प्रोग्राम UNEP। सही जवाब बी, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IEA। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IEA ने इंडिया गैस मार्केट रिपोर्ट आउटलुक 2030 जारी किया। हाल ही में सबसे कदीम जुरासिक परिंदे का फोसिल किस मुल्क में पाया गया है? हिंदुस्तान, चीन, जापान, वियतनाम। सही जवाब बी, चीन। चीन के सूबे फुजियान ने हाल ही में जुरासिक परिंदों का सबसे कदीम फोसिल बामेनुरंस जीनगहेंस पाया गया है। नॉर्थ ईस्ट यूनिटी फेस्टिवल 15 से 20 फरवरी 2025 तक किस शहर में मुनक्किद किया जाता है? जयपुर, नई दिल्ली, भोपाल, गंगटोक। सही जवाब बी, नई दिल्ली। नॉर्थ ईस्ट यूनिटी फेस्टिवल का इनेकाद नई दिल्ली में किया जाता है, जिसका मौजू एक आवाज एक कौम है। रीढ़ की हड्डी की उज़लात की सोजिश किस किस्म की बीमारी है, जिसका हाल ही में खबरों में जिक्र किया गया था? जीनियाती खराबी, फंगल इन्फेक्शन, दिल की बीमारी, सांस की बीमारी। सही जवाब एक, जीनियाती खराबी। रीढ़ की हड्डी के उज़लात SMA एक जीनियाती खराबी है जो मोटर न्यूरॉन्स को मुतासिर करती है और तरक्की पजीर पट्टों की कमजोरी का सबब बनती है। कौन सा हिंदुस्तानी शहर 12 इलाकाई सर्कुलर इकोनॉमी कॉन्फ्रेंस 2025 की मेजबानी कर रहा है? जयपुर, भोपाल, मुंबई, चेन्नई। सही जवाब ए, जयपुर। जयपुर 3 से 5 मार्च 2025 तक 12 इलाकाई 3R कम करना, दोबारा इस्तेमाल करना, रिसाइकल करना और सर्कुलर इकोनॉमी कॉन्फ्रेंस की मेजबानी करेगा। किस मुल्क ने फरवरी 2025 में ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया GTAI पहल का आगाज किया है? पेरू, डेनमार्क, रशिया, चिली। सही जवाब बी, डेनमार्क। डेनमार्क ने पायदार तवानाई के हल पर हिंदुस्तान के साथ ताउन को मजबूत बनाने के लिए ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया GTAI का आगाज किया। 21वीं अफ्रीकी एशियाई देही तरक्याती तंजीम ARDO कॉन्फ्रेंस कहाँ मुनक्किद हुई? नई दिल्ली, पटना, चंडीगढ़, मुंबई। सही जवाब ए, नई दिल्ली। देही तरक्की और जुनूबी ताउन को फरोग देने वाली 21वीं ARDO कॉन्फ्रेंस नई दिल्ली में मुनक्किद हुई। फरवरी 2025 में अमरीकी सदर की जानिब से मुतारफ कराए गए नए इमिग्रेशन अक़दाम का नाम किया है? गोल्ड कार्ड, इलियट ग्रीन कार्ड, प्लैटिनम वीज़ा, सरमायाकार प्लस। सही जवाब एक, गोल्ड कार्ड। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गोल्ड कार्ड का ऐलान किया है, जो एक नया इमिग्रेशन अक़दाम है जो अमीर सरमाया कारों के लिए अमरीकी शहरियत का बड़ा रास्ता पेश करता है। माउंट फेंटल, जो हाल ही में आतिशफिशा फटने की वजह से खबरों में देखा गया था, किस मुल्क में वाक़ई है? इंडोनेशिया, वियतनाम, फिलिपाइन, एथियोपिया। सही जवाब डी, एथियोपिया। माउंट फेंटल, जिसमें आतिशफिशा फटने से मीथेन का इखराज हुआ था, एथियोपिया में वाक़ई है।
हीरात फेस्टिवल किस रियासत / मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाके में मनाया जाता है? लक्षद्वीप, उत्तराखंड, जम्मू व कश्मीर, हिमाचल प्रदेश। सही जवाब जीम, जम्मू व कश्मीर। जम्मू व कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के जरिया महाशिवरात्रि का अनोखा जश्न हीरात मनाया जाता है। किस हिंदुस्तानी खिलाड़ी ने 2025 सिडनी क्लासिक स्क्वाश टाइटल जीता? सौरव घोषाल, अभय सिंह, हरिंदर पाल सिंह, वीर सिन्हा। सही जवाब ए. सूरो गेवसुल। सूरो गेवसुल ने रिटायरमेंट के बाद वापसी करते हुए ऑक्टेन सिडनी क्लासिक 2025 स्क्वाश टूर्नामेंट जीत लिया। ऑटोमेटिक केमिकल एजेंट डिटेक्शन एंड अलार्म (ACADA) सिस्टम किस इदारे ने तैयार किया है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL), डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन (DRDO), इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन (ISRO), भारत डायनामिक्स लिमिटेड (BDL). सही जवाब बी. डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन (DRDO), कीमियाई जंगी एजेंटों का पता लगाने वाला ACADA सिस्टम DRDO ने तैयार किया है। नेशनल साइंस डे 2025 का मौजू किया है? वकासीत भारत के लिए साइंस और जिद्दत तराजी में आलमी क़यादत के लिए हिंदुस्तानी नौजवानों को बाइख्तियार बनाना, विकसित भारत के लिए देसी टेक्नोलॉजीज, पायदार मुस्तकबिल के लिए SNT में मरबूत नुक्ता नज़र, तालीम की महारत और काम पर असरात। सही जवाब एक. वकासीत भारत के लिए साइंस और जिद्दत तराजी में आलमी क़यादत के लिए हिंदुस्तानी नौजवानों को बाइख्तियार बनाना। नेशनल साइंस डे 2025 का मौजू वकासीत भारत के लिए साइंस और जिद्दत तराजी में आलमी क़यादत के लिए हिंदुस्तानी नौजवानों को बाइख्तियार बनाना है, जिसमें हिंदुस्तान के साइंसी मुस्तकबिल में नौजवानों के किरदार को उजागर किया गया है। भारतीय फौज ने किस रियासत में जल थल रिक्शा 2025 के नाम से फौजी मश्क का इनेकाद किया है? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा। सही जवाब बी. गुजरात। भारतीय फौज ने गुजरात के बैत द्वारका में जल थल रिक्शा 2025 का इनेकाद किया ताकि दिफाई अफवाज और मकामी हुक्काम के दरमियान हम आहंगी को बढ़ाया जा सके। किस मुल्क को सिंगापुर में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एड्स टू मैरीन नेविगेशन (IALA) का नायब सदर मुंतखब किया गया है? हिंदुस्तान, चीन, रशिया, फ्रांस। सही जवाब ए. भारत। हिंदुस्तान को IALA का नायब सदर मुंतखब किया गया है, जो समंदरी हिफाजत में इसकी बढ़ती हुई क़यादत की निशानदेही करता है। कौन सा मुल्क फरवरी 2025 में OPEC प्लस में शामिल हुआ है? युगांडा, ब्राज़ील, मिस्र, कीनिया। सही जवाब बी. ब्राज़ील। ब्राज़ील ने हाल ही में तेल बरामद करने वाले बड़े ममालिक के इत्तेहाद OPEC प्लस में शमूलियत इख्तियार की है ताकि आलमी सतह पर खाम तेल की फराहमी को मुनज़्ज़म किया जा सके। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (IRDAI) के जरिया इंश्योरेंस एक्ट 1938 का जायजा लेने के लिए तश्कील दी गई कमेटी का नाम किया है? अरविंद सुब्रमण्यम कमेटी, चक्रवर्ती कमेटी, दिनेश खारा कमेटी, TS वजयन कमेटी। सही जवाब सी. दिनेश खारा कमेटी। IRDAI ने इंश्योरेंस एक्ट 1938 का जायजा लेने और इसे अपडेट करने और 100% FDI और कंपोजिट इंश्योरेंस कंपनियों जैसी
इस्लाहात की तजवीज़ पेश करने के लिए दिनेश खारा कमेटी तश्कील दी। चीन के बाद कौन सा मुल्क पायलट्स के लिए इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस (EPL) लॉन्च करने वाला दुनिया का दूसरा मुल्क बन गया है? फ्रांस, रशिया, हिंदुस्तान, ऑस्ट्रेलिया। सही जवाब सी, भारत। चीन के बाद हिंदुस्तान दुनिया का दूसरा मुल्क बन गया है जिसने पायलटों के लिए इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस (EPL) लॉन्च किया है। स्मार्ट कार्ड की जगह डिजिटल लाइसेंस दिया है। आसाम में किस नस्ली गिरोह का रिवायती मजहब बाथुइज्म है? कार्बी, मेरा, बूडो। सही जवाब डी, बूडो। बातो मत आसाम के सबसे बड़े मैदानी कबीले बोडवोहे का रिवायती मजहब है और हाल ही में दरखास्त फॉर्म में इसे सरकारी मजहब के ऑप्शन के तौर पर तस्लीम किया गया है। जजीरा नुमा भारत में हाल ही में दरियाफ्त होने वाले नीले गाल वाली शहद की मक्खी खाने वाले की पहली अफजाइश कहाँ थी? सुंदरबन, मगरबी बंगाल, चलका झील, ओडिशा, रन ऑफ कुछ, गुजरात। एंडी प्राइस तमिलनाडु का सुल्तान फंड। सही जवाब डी, एंडी तमिलनाडु के साल्ट फंड्स। जजीरा नुमा भारत में नीले गाल वाली शहद की मक्खियां खाने वाली मक्खियों की पहली अफजाइशगाह तमिलनाडु के कन्हैया कुमारी के करीब आनंदी विलई के नमकीन इलाकों में दरियाफ्त हुई। हालिया मरदमशुमारी में हिंदुस्तान की किस रियासत में गधों की सबसे ज्यादा तादाद दर्ज की गई है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, बिहार। सही जवाब जीम, मध्य प्रदेश। ताज़ा तरीन मरदमशुमारी में मध्य प्रदेश में गधों की सबसे ज्यादा तादाद दर्ज की गई है जिसमें 12,981 गिद्ध हैं। बांग्लादेश ने किस दिन को कौमी फौजी शहादत का दिन करार दिया है? फरवरी 24, फरवरी 25, फरवरी 26, फरवरी 27। सही जवाब बी, 25 फरवरी। बांग्लादेश ने 2009 के पिलखाना कत्ल-आम की याद में 25 फरवरी को कौमी फौजी शहादत के दिन के तौर पर मनाने का ऐलान किया है। ख़वातीन पेसकीपर्स 2025 की पहली कॉन्फ्रेंस कहाँ मुनक़िद हुई? चेन्नई, नई दिल्ली, पुणे, हैदराबाद। सही जवाब बी, नई दिल्ली। ख़वातीन पेसकीपर्स 2025 के लिए पहली कॉन्फ्रेंस जिसका उन्वान उअम में ख़वातीन एक आलमी जुनूबी नुक्ता नज़र, नई दिल्ली में मुनक़िद हुआ। Thanks for watching. If you like the video, please like, share, subscribe and comment. Please wait for next chapter.